अर्जुन आया, भगवान कृष्ण सामने है। आज पांडव खेमे में दुख का साम्राज्य चला। इधर माता कुंती रो रही है, इधर द्रौपदी रो रही है, इधर युधिष्ठिर जी रो रहे हैं। अर्जुन उतर करके आया, युधिष्ठिर से लिपट गए। भैया, मेरे रहते हुए आपका रुदन अच्छा लगता है। भीम भैया की बाहों में, भीम को चेतना जागृत करवाई। भीम क्या है? और भीम बोला नहीं। उस खेमे की तरफ अंगुली करके देखो। अर्जुन जैसे उस खेमे में गया, द्रौपदी अंदर गई और अर्जुन से लिप्त कर करोड़ों में, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, निस्वार्थ भाव से मैंने आपकी सेवा की, लेकिन पति आज
आपसे एक वंदना, एक प्रार्थना, क्या मेरे पुत्रों का हत्यारा चाहिए मुझे। आज पांडव वंश का चिराग जिसने मिटाया है, एक बार मैं उसको देखना चाहती हूँ, इन हाथों से उसे सजा देना। अर्जुन ने जब दृश्य देखा तो भगवान की तरफ देखा और बोले, आप हमारे सहायक, आप हमारे रक्षक, मेरी माँ तो आपके सिवाय किसी को जानती नहीं। जब देखो गोविंद, जब देखो कन्हैया, जब देखो श्याम सुंदर, फिर आज आपके होते होते हमारे घर में क्या? द्रौपदी ने कभी आपको भूला? महाराज जिस दिन दुर्वासा की 60,000 शिष्य जंगल में आ गए और युधिष्ठिर जी की आंखों में आंसू आ गए, ये 60,000 ऋषियों का अगर पेट पालन नहीं हुआ, इनको भोजन नहीं मिला तो दुर्वासा जी श्राप दे देंगे। दुर्योधन ने तो द्वेषवशी तो भेजा था। उस दिन इसने युधिष्ठिर को याद नहीं किया, अर्जुन को याद नहीं किया, नकुल को याद नहीं किया, कुंती को याद नहीं किया। उस दिन इस द्रौपदी ने कन्हैया को याद कि श्याम सुंदर, आज मेरे पति के प्राण संकट में है, अगर ऋषियों ने श्राप दे दिया तो पांडव वंश का नाश हो जाएगा। एक बार अगर मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया है, आज इस जंगल में आकर के मेरे पति की रक्षा करो। और तूने उस दिन दयालुता दिखाई, आया और हमारी रक्षा, फिर आज कुंती आगे आई और कन्हैया के सामने बैठ गई। कन्हैया, तेरे होते हुए हमें ये दृश्य देखने को सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे अच्छा तो हम ही मर जाते, हम मर जाते। आज कन्हैया मौन बोला, इस सृष्टि का संचालक आज मौन। अर्जुन को कहा, आओ मेरे रथ में बैठो, तुम्हारे पुत्र के अवतारों को बदला लेने के लिए उसके पास लेकर के चलते। रथ को गति दी, तीव्र गति से रथ दौड़ा, सामने देखा अश्वत्थामा था, ये है तेरे पुत्रों का हत्यारा। अश्वत्थामा ने पीछे घूम करके देखा तो अर्जुन, वासुदेव। अपनी मृत्यु को सन्निकट देख करके अश्वत्थामा ने आओ देखा न था ब्रह्मास्त्र का संधान कर। जिस ब्रह्मास्त्र को वो समेटना नहीं जानता, उसको समाधान नहीं करना जानता, उस ब्रह्मास्त्र का प्रहार अर्जुन के ऊपर किया। अर्जुन ने गोविंद की तरफ देखा, महाराज ब्रह्मास्त्र। बोले, तू तो द्रोणाचार्य का पुत्र है, इस तरह से लाचारी देख की मेरी तरफ देखने से क्या हो सकता? ये लाचारी क्यों? अपने गुरु का स्मरण कर, चिंतन कर, अपनी विद्या को याद कर और समेट इस ब्रह्मास्त्र को। और अर्जुन ने देखते देखते ब्रह्मास्त्र को समेटा, पकड़ा अश्वत्थामा को। बड़ा वीर पुरुष है, लेकिन कायराना काम किया, इसलिए आज एकदम कायर हो गया, प्रतिरोध तक नहीं कर सका। घसीटा अर्जुन ने, बांधा और रथ के पिछवाड़े में डाला और कन्हैया को कहा कि चल, मैं जो वचन देकर के आया था द्रौपदी को, तेरे पुत्रों का हत्यारा लेकर के आऊंगा, ये उसके पुत्रों का हत्यारा। जो गुरु पुत्र आदर का हकदार था, अपने कर्म से गिर गया, कर्म से च्युत हो गया। ये सारे लोग बीच में आए, रथ आया और अर्जुन ने उसको उठा करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। ले, ये तेरे पुत्रों का हत्यारा, बोल क्या सजा दे इसको। लेकिन धन्य है रे भारत की नारी, इसलिए तू विश्व में पूजी जाती, इसलिए तुम्हें मां का दर्जा मिला है। भगवान भी तरसता है कि मैं भारतीय नारी के गर्भ से पैदा हूं। भगवान अभिलाषा करता है कि मेरा जन्म भी भारत, मेरी जन्मभूमि भारत और भारतीय नारी मेरी माता हो। इस माता का त्याग भी, इसके 5 पुत्रों को हत्यारे को पकड़ करके अर्जुन लाया, चरणों में डाला, हत्या बदला लेने के लिए कहा। लेकिन इसने क्या कहा, अर्जुन हाँ इसको छोड़, खोलो खोलो। अरे मैंने बड़े प्रयत्न से पकड़ा थी, उसको खोलने की बात। बोले हाँ खोलो, क्यों? द्रौपदी ने कहा कि मैं जानती हूं पुत्र की मरण का कष्ट क्या है।
जिस माँ का पुत्र उसके सामने मरा हो, उस माँ को पता है कि पुत्र की हत्या, पुत्र की मृत्यु कितनी कष्टकर होती है। अरे मेरे तो 5 पुत्र मर गए, कोई बात नहीं, लेकिन ये गौतमी को तो एक ही पुत्र है, द्रोणाचार्य को एक ही पुत्र है, उसका पति भी मर गया। मैं नहीं चाहती कि जिस दुख में मैं रोई उस दुख में गौतमी भी रोई, इसकी माँ भी रोई, इसलिए इसको मारो मत, इसको खोलो और छोड़ो। कितना बड़ा विशाल हृदय होगा उस माँ का। आप छोटी छोटी बातों को क्षमा नहीं कर सकती, छोटे छोटे झगड़ों को बढ़ा करके आप कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देते घर वालों को। इस माँ को देखो जिस माँ के 5 बेटों को मारा है और वो माँ क्षमादान दे रही है, कितना बड़ा मन होगा इसका, कितनी बड़ी माँ होगी। इसलिए द्रौपदी का नाम आज लोग श्रद्धा से लेते हैं। अपने 5 पुत्र के हत्यारों को क्षमादान देना कितना बड़ी विशाल हृदय का द्योतक है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा, महाराज इसका तो दिमाग खराब हो गया, इसकी मति भ्रम हो गई, इसके 5 पुत्र मर गए, इसलिए इसको सोचने की शक्ति समाप्त हो गई, आप कहो मैं क्या करूं। कृष्ण ने कहा, मंद मंद मुस्काया और कहा, ब्राह्मण पुत्र है इसलिए वध के योग्य नहीं, लेकिन आत्ता ही है सजा का हकदार भी। महाराज ये 2 बात मत कहो, एक बात कहो। एक तरफ कहते हो सजा का हकदार है, दूसरी तरफ कहते हो कि ये क्षमा का हकदार है। ब्राह्मण पुत्र है इसलिए वध योग्य नहीं, एक बात कहो। तब अर्जुन ने सोचा कि भगवान जो बोलते हैं गहरी भाषा बोलते हैं, गूढ़ तत्व है, समझ गए। क्षमादान तो दिया, लेकिन तलवार से उसका मुंडन कर दिया। अगर वीर पुरुष का मुंडन कर दिया जाए तो वो उसकी पराजय, वो उसकी मृत्यु के ही समान है। मुंडन करके छोड़ दिया, कहते हैं उसकी यह मणि की मणि निकाल दी, छोड़ दिया, जाओ भाग जाओ, तुमने काम तो कायरा ना किया है, मृत्यु के योग्य काम किया है, लेकिन ये भारतीय नारी की बदौलत, इसकी क्षमा शक्ति के सामने तेरे को जीवन दान मिला, जाओ चला जाओ। लेकिन दुष्ट संग ना दे विधाता, इससे भलो सरक नरक को बसा। इस व्यक्ति को इतना बड़ा क्षमादान मिला, इतना जीवन दान मिला, लेकिन इसकी प्रकृति में कोई सुधार नहीं आया। ये यहाँ से चला और जैसे ही बाहर आया, सामने से उत्तरा आ रही थी। उत्तरा के गर्भ में महाराज एक गर्भ है, एक बच्चा है, एक शिशु है। ये अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, ये शिशु उसके गर्भ में है। और अश्वत्थामा ने देखा ये पांडवों का अंतिम चिराग, अगर इसको मैं समाप्त कर दूं तो पांडवों को बहुत दुख होगा, इनका चिराग समाप्त हो जाएगा और मैं इनसे बदला ले लूंगा, क्योंकि मेरा मुंडन संस्कार किया है, मैं बदला लूंगा। उसने आव देखा नकाब और ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया उत्तरा के गर्भ के ऊपर। कितना बड़ा कायर होगा। स्त्री के ऊपर प्रहार करना बड़ा पाप है, शास्त्र कहता है, क्योंकि ये माता है। हम वचन देकर के लाते अग्नि के सामने कि जो भी कार्य करेंगे आपकी सलाह से करेंगे, लेकिन यहाँ आकर के भूल जाते हैं, अपना अधिकार जमाते हैं और बात बात में स्त्री को धमकाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ये गलत है। एक दोस्त ने अपने दोस्त को राय दी, सलाह दी कि तू हर समय तेरी घरवाली का पीछा करता रहता है, तूने ये नहीं किया, झाड़ू अच्छी नहीं दी, तूने खाना अच्छा नहीं बनाया, पानी ठीक से गर्म नहीं किया, ये देखो पंखी का स्विच तोड़ दिया। ऐसे मत किया कर भाई, थोड़ी बड़ाई भी किया कर। हर समय उसका पीछा करता रहे, कभी तो कोई अच्छी बात बोला कर। इसलिए तो तुम्हारे घर में झगड़ा होता है, ये चारपाई ठीक से नहीं रखी, ये कुर्सी को ठीक से कपड़ा नहीं मारा, ये आदत ठीक नहीं है। अरे कभी कभी उसकी बढ़ाई भी कर दिया, राय दी घर में सुख शांति लाने के लिए। तो आज उसने देखा कि चलो दोस्त की राय मान लेते हैं। घर में आया, घर में आकर के घर वाले ने कहा खाना खाओगे? हाँ खाना खाओ। उसी समय लेकर के आई, खाना डाल करके दिया और दोस्त की बात याद आई। दोस्त ने कहा कभी तो बड़ाई कर दिया करो, खाना खा रहा है। आज तो पराठे बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बड़े स्वादिष्ट पराठे, सब्जी ओहो कैसी बनाई आज, ये कौन सी विधि थी, आज तो बड़ा आनंद है।
चटनी तो बहुत जबरदस्त है। घरवाली ने कहा इन पुरुषों की जात इतनी खराब है। अरे मेरा शरीर खराब था इसलिए पड़ोसन से आज खाना बनवा ले, उसकी कितनी बड़ाई कर रहे हैं, और 20 साल से मैं खिला रही थी, एक दिन नहीं बढ़ाई थी इसमें, और पड़ोसन के खाने की कितनी बड़ाई। अगर घर में सुख शांति लानी है, प्रेम लाना है, तो स्वभाव में परिवर्तन लाना। कथा यही कहती, कथा कुछ अलग कुछ करने के लिए नहीं कहती, कथा ये कहती है कि अपने स्वभाव में परिवर्तन करो। जो स्वभाव आपने कर्कश बना लिया है, बार बार में झगड़ा करने का स्वभाव बना लिया, बात बात में किसी को काट खाने का स्वभाव बना लिया, इसमें परिवर्तन लाना होगा और कुछ नहीं। शांति, धैर्य, संतोष, सरलता, शील, ये है संत लोगों के स्वभाव। संतों को क्यों पूजा जाता है? शरीर आप जैसा, वही हाथ, वही पैर, वही आंख, वही कान, सब आप जैसा है। साधु में और आप में कोई फर्क, शरीर में कोई फर्क नहीं, खाली विचारों का फर्क है। विचारों का फर्क कैसे है? संत में धैर्य, संत में सादगी, संत मीठा बोलता है, अपने पास आए हुए को सांत्वना प्रदान करता है। पक गए सब। किसी जाटनी ने अपने घर वाले को कहा कि सब लोग खाना खिलाते हैं, मेरी भी इच्छा है किसी साधु को खाना खिलाऊं, लेकिन ऐसा कोई साधु मिलता ही नहीं। जाट ने कहा तू कह मैं 500 ले दूं काजी, अगर तू जिमाओ तो। बोले मैं जिमाऊं, लेकिन ऐसा संत जिमाओ जो मर गया। मरे हुए संत कहां से मिलेंगे, और मरे हुए खाना कैसे खाएंगे? बोले ये गहरी बात है, अगर ऐसा संत मिल जाए तो मैं खाना खिला। महाराज कई लोगों से पूछा कोई मरा हुआ संत मिल सकता है? कुछ लोगों ने तो मजाक में उड़ा दी बात, लेकिन एक गहरा विद्वान था, भक्त था, बोले तेरी घरवाली बड़ी बुद्धिमान है, वो ऐसा संत जिमाना चाहती है जिसने अपने आप को मार लिया। उसका राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध, ममता सब कुछ मर गई, ऐसा संत जिमाना चाहती है। तो आपकी नजर में कोई ऐसा संत है? बोले हाँ है। कहा पहाड़ी के पीछे तालाब के किनारे पर एक संत रहता है, मेरे दिमाग से, मेरे विचारों से उसने अपने आप को मार दिया, वो मर गया संत। अच्छा मारा? गया अपनी घरवाली के पास, तू कहती है मारा संत जिमाऊंगी? बोले हाँ। मैं लाऊं? बोले हाँ। तोड़ करके गया, पहाड़ी पर चढ़ा, नीचे गया, जाकर के सरोवर के किनारे एक फकीर, चाह गई चिंता मिटी तो मनवा बेपरवाह, जिनको कोई चाह नहीं वो शहंशाहों के शहंशाह। इस सरोवर का पानी पी करके आनंद में रहते, पेड़ों के पत्ते पड़ गए उनको खा करके आनंद में। फिकर सभी को खा गया तो फिकर सभी का पीर, फिकर की फाकी करे तो ताको नाम फकीर। ये फाचोड़ा कपड़ा पहला से फकीर को ना, लाल पीला गुलाबी काला कपड़ा पहरवा से साधु को। जिसने फिक्र की फांकी कर ली, कोई चिंता नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। मिला तो मिला और नहीं मिला तो आ गई। जैसी संत ने एक संत से पूछा कि संत के लक्षण क्या है, तो संत ने कहा कि जैसी मेरे मस्तिष्क में जो बात आई है वो ये है कि मिला तो पाया वरना सो गए। जैसे ने कहा नहीं, ऐसे तो कुत्ता भी करता है, कुत्ते को अगर मिला तो खाया वरना तो घूम सो गया, क्या करेगा? इससे ऊपर की चीज है क्या? मिला तो बांट करके खाया वरना सो गया। वसुदेव कुटुंबकम, ये सारा संसार मेरा, इनका सारा दुख मेरा, इनका सारा सुख मेरा, ये संत के लक्ष्य। सरोवर के किनारे पड़ा है गोविंद के लिए, न किसी की उम्मीद है, न किसी से आग्रह है, न किसी से कोई चाहत है। जाट गया, जाके चरणों में पड़ गया, महाराज नमस्कार। महाराज उठे, आओ। कैसे आना हुआ? महाराज
मेरी घरवाले की इच्छा है कि एक संत को निमंत्रण खिलाए, अपने घर में भोजन खिलाए तो हमारा घर उज्ज्वल हो जाए। आप हमारे घर चलोगे? ये तो मरा हुआ संत है। सममान्य निरागर आदर ही सब संत सुखी विचरंत भई। चलना है चलो, खड़ा हो। ये नहीं कि गाड़ी लाओ, मोटर लाओ, स्कूटर लाओ, मोटरसाइकिल लाओ तब चलेंगे, ऐसे तो हम नहीं चलेंगे बाबा। कुछ नहीं, पैदल ही साथ में। किधर है तेरा घर? ये महाराज क्या लेकर के घर लेके आया, बैठक में बैठाया, गया अपने घर वाले के पास। अरे सुन रही हो क्या? मैं उस संत को ले आया जो मर गया, तू थोड़ी परीक्षा कर ले, अगर तेरी परीक्षा में खरा उतरता है तो इसको खाना खिला देना, वरना मत खिलाना। ठीक है, मैं इसकी परीक्षा करती हूँ। तो आया, गृह स्वामी बाहर आया, महाराज हाँ आप आए हो, आपको भोजन खिलाएंगे, थोड़ा स्पेशल बनाएंगे, मैं थोड़ा बाजार से कुछ सामान ले आऊं, आटा दाल चावल चीनी घी वगैरह ले आऊं, हम तो गरीब आदमी थोड़ा रहता है। हाँ ले आओ। महाराज ये गृह स्वामी तो चलाएगा बाजार में, अंदर से जाटनी आई। हाँ भाई बाबा जी क्या बैठे थे? बोले वो तेरो कराओ ले रहा है। वो तो बोले पागल से तेरी हिम्मत कह बड़ी बैठक और तेरे बाप बनाई, और बाबा जी देखो काम करा। अरे भैया बात यह है कि मेरे को तो कहा खाना खिलाए, कमा कर तेरे को तो खाना खिलाए, तो मैं क्या करूं? बोले खड़े हो। बाबा जी ने खड़े होकर चल खबरदार इधर मत आना। उसने कह दिया, ये आकर के बैठ गया जैसे इसकी घर की बैठ। चला रास्ते में जाट सामान लेके आ रहा। अरे बाबा जी कहाँ जा रहे? बोलो भैया वहाँ खाना होना। अरे कैसे नहीं मिलेगा, मेरा घर है। बोलो वो कह रही है मैं खाना नहीं खिलाऊंगी। बोले नहीं नहीं वो गर्मी है, इसे कुछ कह दिया होगा। अरे नहीं खिलाएगी, मान तू मेरा कहना। बोले नहीं नहीं आप चलो। बोले चलो। बोले हाँ चल। देखो फिर आया ये संत, कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई छल छिद्र नहीं। आ गया, चारपाई पर बैठ गया, ले ये सामान ले, सामान बना। फिर आया, महाराज हाँ मैं थोड़ा स्नान करके आऊं, तब तक आप बैठो।